आवाज़ आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है। तुम मुंबई में टिकट क्यों नहीं? मुंबई से टिकट चाहिए ही नहीं हमें, चाहिए नहीं। अरे प्रधानमंत्री तो वही करता समझ रहे ना। कहता नहीं कह रहे बायोग्राफी क्यों बना रहे हो, अभी वेट कर लो, क्या पता आगे इसलिए तो सही। तो एग्जैक्ट वैलिड चुगला था वैसे, वही बहुत सटीक बात कही थी। मेरी कौम पे आपने फिल्म बना दी, आखिर भी उन्होंने हक दिया, तो बेस्ट क्या हुआ? उन्होंने तो शायद कभी इसको सुन के लौंडे रोएंगे भाई। एग्जैक्टली खुद ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है ना। ये भाई बस इंसानों की तारीफ में बागी रवैया कोई नया नहीं है। हुक्मरान भी आए तो जाहिर सी बात है कि वो भीड़ जो हुकाम की पाबंद थी उसमें से कुछ ने सवाल करने का फैसला किया। अब भीड़ इतनी थी कि चिल्लाया गया। तो पहले तो चिल्लाने से कुछ लोगों ने सुना, मगर फिर वो चिल्लाने की आवाज़ भी भीड़ में कहीं खो गई। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है गाने, और वहीं से कई सारे नग़्मे इनकलाब का हिस्सा बने। और उसी सुनहरी जंजीर का आप कह सकते हैं कि जदीद दौर में जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है द वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ हैदर सैफ हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया जॉनरा इनका अलग अपना क्रिएट किया हुआ है, इसकी खुसूसियात कहाँ से हैं, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी भी, जैसे शादी हुई है या नहीं है, या फिर वो अगर हुई है तो कितने खुश हैं, अगर होने वाली है तो कब और किससे, कई सारे सवाल। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद हैदर सैफ साहब। मेरे पहला मौका मुझे हासिल हुआ आपसे गुफ्तगू करने का। तो पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि आवाज़ आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है और साथ ही में आप लिखते भी अच्छा हैं, सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी आपको मुंबई में टिकट क्यों नहीं? नहीं, ये पहले जब ये रेजिस्टेंस पोएट्री का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था उससे पहले जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो ख्वाहिश नहीं। मुंबई से टिकट चाहिए ही नहीं हमें, चाहिए नहीं, इसी में खुश है। तो किसी रियलिटी शो फिर कभी कोशिश भी की है आप? नहीं, मैंने की थी। मैं 2017 में सारेगामापा में गया हुआ था, टीवी राउंड तक हम ये टीवी राउंड था। हाँ कही था। उसके बाद फिर उसमें डिस्क्वालीफाई हो, उसके बाद कभी कोशिश ही नहीं, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस दौरान पढ़ाई कर रहा था। पीएचडी मेरी उस वक्त चल रही थी, तो फिर मुझे पीएचडी करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब लगा कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए उसी। वैसे मुझे लगता है कि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे आपके ताल्लुक से कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, टीचर हैं। तो टीचर बनने के बाद क्या ज़्यादा भी अंदाज़ा कितना वक्त गुजरा होगा अकेडमी पे? 4 साल हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग माई पीएचडी आई जॉइंड इन 2020। 4 साल पीएचडी कंप्लीशन के बाद है? हाँ। तो ऐसे आपकी उम्र कितनी है? 30 साल की उम्र में तो इतना तो क्यों पॉसिबल है? मेरी उम्र 32 है। 32? हाँ। काफ़ी जल्दी लिया आपने के लिए कि पिछले 4 साल से अब तो मार्क गिर जाप दे गए। हाँ, मैंने 2020 का केजी कंप्लीट की थी अलीगढ़ से, और उसके बाद से मैं राजस्थान में जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो गवर्नमेंट स्कीम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें मेरा सिलेक्शन है और अभी मैं उसी भी डाउन कर रहा हूँ। ये पहला जो सबसे आप तक ही था बगावत, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे आप तकरीबन 2017 से हैं शायद। जी हाँ, एक्टिवली यू कैन से दैट की मतलब 17 से। हाँ, तो शुरुआत कौन से नज़म से रही थी, या फिर जो ये वाली चेन आपने चुनी है रेजिस्टेंस वाली, इसके पीछे क्या मौसम? इससे पहले की स्टोरी लगाया था जी। इससे पहले जो है वो मैं कॉलेज में ही था। कॉलेज में सर मैं म्यूज़िक क्लब का वहाँ पे 3 साल सेक्रेटरी रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तराना टीम और म्यूज़िक का सेक्रेटरी रहा। उसके बाद 2016 में मैंने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा वहाँ का, और उसमें एक पोस्ट होती है साइंस फैकल्टी हूँ कोर्ट मेंबर, तो वो इलेक्शन मैंने वहाँ पे जीता। उसके बाद
इस फील्ड में जो एक्टिविज़म था उसमें अलीगढ़ में शुरुआत हुई। और जो उस तरीके के ख्यालात के लोग के थे और जो थे उनसे उनके साथ उठना बैठना हुआ, तो वहाँ से ये फ़िक्र जो है डेवलप हुई। और इसके अलावा भी जैसे मैं और भी एसोसिएशंस के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे SIO हो गया, और इन लोग के साथ मतलब इनडायरेक्टली आई वाज इन टच विद देम। तो ये सारी जो मतलब चीज़ें थी वो वहाँ से आई। और फिर 2000 ये अपना 20 मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन NRC मूवमेंट के बाद, क्योंकि जब ये लॉकडाउन आए उसके बाद, क्योंकि ज़हनी तौर पर मुसलमानों की जो हालात थे और भी जो कम्युनिटीज़ हैं जिनके जो जुल्म ज़्यादती का शिकार थी, तो वहाँ से ये एक मतलब फील्ड डेवलप हुआ इनसिक्योरिटी वाला भी कि मतलब। और उसी दौरान मैं मतलब इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था जो पुरानी चीज़ें हैं। तो वहाँ मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो हज़रत हामिद उस्मानी साहब माजिद उनकी इस नज़्म से हुआ, आज भी मेरे ख्यालों का दबिश जिंदा है। तो ये मैंने जो है वो एक नॉर्मल ही उस वक्त तक मैं जो है वो गाने गा रहा था, मतलब जो बॉलीवुड के सूफ़ी इस तरीके के गाने गा रहा था। लेकिन क्योंकि उस दौरान NRC के बाद और जो लॉकडाउन हुआ तो मेंटली एक मतलब वैक्यूम सा था दिमाग में, और उस टाइम पे ही ये चीज़ यानी गाने या कुछ ऐसी चीज़ें उस वक्त पसंद ही नहीं आ रही थी। उसी दौरान ये फील्ड डेवलप हुआ और ये चीज़ मतलब मुझसे आप कह सकते हैं एक्सीडेंटली कंपोज होगी जी। पकली जो है सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, वो जो आप तक चल कर। कंपोज रिकॉर्डिंग वगैरह सब आप ही करते हैं? हाँ, फिलहाल जो जितने यूट्यूब पे कंटेंट है वो तो मैं अपने ही खुद ही वन मैन आदमी अभी करना सीख लिया। बाकी एक और मेरे दोस्त हैं शादान मुजीब साहब, जो इंडियन आइडल में फैंटास्टिक ड्राइव, तो उनके पास में अब जो नए नगमे विद वेरी प्रोफेशनल अंदाज में जो करते हैं वो उनके साथ करता हूँ। कॉपीराइट क्लेम तो शायद होता नहीं होगा ना? देन करते हैं वो करते अभी एडवाइस 3 गाने में ये भी से क्या है कि जो कॉम्पोजिशन है वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप बिलीव करते हैं इसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो पूरा निज़ाम बना रखा है? नहीं, मैं बिलीव तो नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे कि साहब पूरा कर रहे हैं आपने इस्तेमाल मैंने अभी किया है। इसका रीज़न ये है कि एक साहब जो है वो उन्होंने उसको नल को ले लिया विदाउट आस्किंग माई परमिशन, और उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि नहीं आप मेरा प्रॉपर क्रेडिट स्टेक मेंशन कीजिए, तो उन्होंने वहाँ पर मुझसे अच्छी खासी बहस की कि नहीं ये आपका वो नहीं है और ये राइट नहीं है, फला नहीं है। तो मैंने वैसे ही जो है अपने लीगल टीम से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि आपको तो राइट इसके लिए किए, तो वो गया तो कहता हूँ मेरी ये कॉन्टैक्ट नहीं पाओ उसके साथ, माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया होगा? देने मेरे पास है। बॉलीवुड्स काली दुनिया लगती है आपको? मेरा इतना ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं है, मेरा फील्ड ही अलग है, मैं अकेडमिक्स में हूँ और म्यूज़िक जो है वो मेरे लिए बहुत ही पार्ट टाइम आज है कल नहीं। आपके भाई बंधु होंगे कई सारे लोग पुलिस काबिल कर रहे हैं? यानी म्यूज़िक में मेरा कोई भी नहीं। जो एक दोस्त था मेरा वो शाहजान मुजीब था, उसने बॉलीवुड छोड़ दिया है और वह नशीद और यही सब चीज़ों में है। वो है एक दोस्त है मेरा मोहित, वो तो प्रोफेशनली म्यूज़िक ही करता है। ये एक बीच में दरमियान में फिल्म का डायलॉग भी बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, जिसमें अमरीश पुरी हैं, ओम पुरी हैं फिल्म में, और उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है कि एक आर्टिस्ट के लिए पॉलिटिकली रिलेवेंट होना कितना ज़रूरी है। तो वहाँ पर अमरीश पुरी साहब एक बयान अपना देते हैं, फिर दूसरी तरफ ओम पुरी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि जब तक आर्टिस्ट पॉलिटिकली रिलेवेंट नहीं होगा उसका आर्ट रिलेवेंट नहीं। सो आप इस चीज़ को किस हद तक तस्लीम करते हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आर्टिस्ट की एक आइडियोलॉजी होना चाहिए? एग्जैक्टली, एक आइडियोलॉजी पे आई बिलीव इन दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रीम जो एक धारा बह रही है उसमें लोग जो है आजकल जो है अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं। जो माहौल चल रहा है उसमें वो सब अपना जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब जब निज़ाम चेंज हो रहा है तब भी वो उसमें भी आ रहे हैं। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जो गलत चीज़ है तो उस पर आपको बोलना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत फेमस भी हैं,
है ना, तो हमारी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है, अगर आप एक लार्जर ऑडियंस को अगर आप जो है अपनी बात रख सकते हैं वहाँ पे, और ऐसे उस वक्त में आप अगर चुप हैं तो फिर आपकी आर्ट का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप कॉमर्शियली पूरा अगर आपकी आर्ट को लेकर हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ सही है। ऑब्वियसली जब आप अपना कोई नुक्ता रखते हैं तो उसके मुस्बत पहलू भी होता है, उसका मंफी पहलू भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट। वैसे में कुछ लोगों ने जब अपनी ज़बान दराज करने की कोशिश की तो चौराहा पे उनके पुतले भी जले। ऐसे में आदमी फिर कहीं ना कहीं एक हिफाजती दस्ते अख्तियार करने की कोशिश करता है कि जब मेरे बोलने से किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, उल्टा मेरे खिलाफ वो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है, तो फिर क्यों ना आदमी अपने पॉइंट को अपने जहाँ तक सीमित करती है। अब देखिए, ये अपना ज़ाती मामला है, कौन किस तरीके से। मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, मेरा तो यही है कि अगर मेरे बोलने से चीज़ें अगर मतलब ठीक हो सकती हैं या उसका एक इफ़ेक्ट जा सकता है लोगों तक, तो मुझे बोलना चाहिए। और मैंने कोशिश की है, मतलब जहाँ तक मुझे लगा, मतलब क्योंकि मेरा जब ये मैंने ये फील्ड जो है चुना, उसके बाद मेरे लिए बहुत सारे रास्ते बंद हो गए और मुझे पता है कि वो अब नहीं मिलेंगी। तो आप सारिपुर जला के गए थे। हाँ, वो शेर है ना, कौन सा है वो, कि जब जा ही रहे हो तो फिर सफ़ीने जला के जाओ, कुछ ऐसा करते हैं ना आज के। तो मैं तो सोच के ही आया था, क्योंकि मुस्लिम आर्टिस्ट के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद आप भी फेस करो। प्रोफेशनली जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ नहीं रख सकता हूँ केरला, तो वो फील होती है। तो कहीं ना कहीं अब जब ये चूज़ ही कर लिया तो फिर अब देखना भी नहीं कि क्या उसका फ़ायदे है, क्या उसका। रिलीजियसली कितना कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ स्लो म्यूजिक। देखो, म्यूज़िक के कंसेप्ट में जो है रिलीजियस वाले में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी भी जो है जो उलमा इकराम, हाँ, किसी नुक्ते तक नहीं पहुँच पाता। हाँ नहीं, मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे म्यूज़िक को नफ़रत नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ना वो मतलब इंटरनली मुझे एक फील आता है इसमें, मतलब मैं खुश रहता हूँ। और मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब मैं इसको पर्सनली रात में 3 बजे उठ के, मतलब एक आदमी गिटार पे कुछ गा रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए गा रहा हूँ या कुछ के लिए गा रहा हूँ, मुझे कनेक्ट करता है, मतलब मुझे वो फील होती है, चीज़ें गूज़बम्प आने लगती हैं। तो मेरे लिए म्यूज़िक बहुत अलग चीज़ है। लेकिन अगर इसको रिलीजियस उस पर देखेंगे तो फिर उलमा इकराम में अभी भी बहस है कुछ। मगर ये मकाती कोई फिक्र इस पे फतवा दे चुकी है। हाँ वो है, अब कुछ तो उसको बिल्कुल ही आराम जार देते हैं, कुछ किन दरमियान ये थोड़ा कि आप दफ का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो अब ये सबका अपना अपना वो है, लेकिन मुझे मतलब पर्सनली जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मैं ये अपने सांस को लेके चल रहा हूँ, जिस दिन नहीं लगेगा ठीक नहीं है पूछने। कभी किसी मुफ्ती साहब ने आसिफ पकड़ के तकलीफ में नहीं खींचा कि यार आवाज़ तो तुम्हारी अच्छी है, बस नात और हम तक सुन दो। वो तो अभी भी आ रहे हैं कभी अभी भी। जब भी मैं मतलब नात या नशीद फराका हूँ, तो उस पर बहुत सारे अच्छे कमेंट्स होते हैं, लेकिन वो 10 कमेंट जो आते हैं बीच में, वो जो मेरे दिमाग में रह जाते हैं, वो वही रहते हैं बस, कि अरे आपकी आवाज़ इसके साथ अच्छी नहीं लग रही, आपको तो इस बिना म्यूज़िक के करना चाहिए, और आपको वैसा करना चाहिए। वो काफ़ी वाले ज़्यादा होते हैं। तो ये तनकीद कैसी लेती? बहुत दिल पे लगती है मेरे, मतलब नानी के पास नहीं कर, मुझे वो चुपते रहे वो कमेंट्स। चुपते हैं तो कुछ तो हैसियत रही होगी वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो है चीज़, जहनी तफाउल में फंसे हुए हैं आप दरमियानी। मतलब मैं क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को अभी भी म्यूज़िक को लेके। तो वो चीज़ें हैं, तभी वो कमेंट मुझे नज़र आते हैं। बाकी जो तारीफ़ वाले होते हैं वो इग्नोर कर देता हूँ कि हाँ ठीक है, एक अच्छी बात है। दो तनकीद वाले होते हैं वो नोटिस होते हैं। आपकी कितने सारे उधर शहनाई बैठी देख रहे होंगे, वो कमेंट में तारीफ की क्या कह भैया हमने मतलब अंदाज करते थे। मैं उनको भी देखता हूँ, लेकिन हमको उनसे यही कहिए कि आपकी तनकीद कीजिए नोटिसों में। ये जो तारीफ वाला ग्रो है कमेंट सेक्शन में, इसमें ख़वातीन कितने फीसद हिस्सा पक्का रखते हो? ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, ज़्यादातर लड़के ही होते हैं। और मेरी जो मेन जो कह सकते हैं जो लिसनर्स हैं, वो या तो आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो मेरा अपना लड़का है, या फिर एक जो है आप, क्योंकि जो मेरी नज़में हैं वो सरहद के पार भी चली गई हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है सरहद पारी ज़्यादा सुनी जा रही है कि बगावत का कमेंट सेक्शन आप खोलिए देखिए तो वहाँ पर इमरान खान का जो फैन बेस अलग अपना घूम रहा है। बेसिकली वो
जो नज़्म थी वो फेमस ही वहाँ की वजह से हुई थी। मेरे ख्याल से वो कुछ बलूचिस्तान मूवमेंट चल रहा था उस वक्त में, तो उस वक्त में ये पॉपुलर हुई। उसके बाद फिर कराची के चोर जितने भी थे उन्होंने इसको फेमस कर दी, क्योंकि वो मोबाइल चोरी करते थे और मीम बन जाता था आज भी नूर की तपिश। तो कई लोग मुझे टैग करते थे, मैंने कहा भाई इसमें क्या है, इसमें चोरी हो रही है, मेरा इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो गाने लगा देते थे उसकी फेस्ट। तो एक चीज वो भी है, तो वन मैन सेबुलेशन इज अनदर मैन फेवरिटिज्म, क्या पता उनके लिए वो इख्तलाफ रहा हो। फिर लाइक जो यही कहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम कराची दे यूज्ड टू से कि भाई ये हमारा एंथम है, मतलब हम रिप्लेस कर देंगे और इसको कराची का एंथम बनाएंगे। आज ही मेरे ख्याल की तबीयत जिंदा है। मगर उसको आवाज तो आप ही दिए, तो आपको कभी दावत भी आई होगी वहां से? हाँ मुझे काफ़ी दावतें आई, मैंने एक्सेप्ट भी करी, मुझे एक डर ही रहना है। पर कभी दिल्ली गए तो कि शरद पाई यार उस जरा पड़ोस में भी घूम के आ जाए, देखें क्या माहौल। नहीं भाई अभी यहीं का माहौल इतना कैसा है, क्यों जाने का दिल्ली का समझ जाओ, मैं जो हाइपर रैशनलिस्टिक अप्रोच एक नैरेटिव बनाया गया है लोगों में, आप कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा डरे तो लग रहे हैं। है हर कोई, मतलब क्योंकि आप शायद ऐसे इस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, हम जहाँ रहते हैं वो वहाँ का माहौल अलग है, हर जगह का सब अपना अपना है, तो सोच समझ के चलना पड़ता है। नहीं, आप तो जिस तरह से आपने कहा कि एएमयू में जब आप स्टूडेंट एक्टिविज्म में थे, मतलब आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा रहे, तो आपकी को आवाज़ और बुलंद होनी चाहिए। उस टाइम तक उतना नाम नहीं था, मतलब जब थे तब एक्टिविज्म एज ए स्टूडेंट और उतना ज़्यादा वो नहीं था। जब इलेक्शन लड़ लिए उसके बाद भी असल में जो जो नाम भी हुआ वो भी इन नज़मों के बाद ही हुआ, जब ये फेमस हो गई और जो चल रही। अब ये रिसेंट आई आपने देखी वो खून पे खून, हाँ, उसको बांग्लादेश वालों ने उठा लिया। तो अलग अलग अच्छा, आपके भी ऊपर भी तो इल्जाम लग सकता है कि आप टाइमलाइन देख के रिलीज करते हैं। नहीं नहीं, ये सारे कांड बाद में हुए, मेरे गाने पहले रिलीज हुए। हाँ अब आप अगला कोई जब डाल रहे होंगे तो तब पूरे साइड या एजेंसियां हम खबरदार हो जाएं। हैदर साहब जब कोई गाना भाई मेरा ऐसा कोई मकसद ही नहीं था वो नज़में बनाने का, मुझे पसंद आई और जैसे हालात हैं उस पर। अब खून पे खून है, इट्स रेजिस्टेंस पॉइंट, तो ये तो बहुत पहले लिखी हुई है और साहिल लुधियानवी साहब कब के लिख के चले गए, तो आज के हालात पे उस कंटेक्स्ट में वो फिट बैठ रही है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। एक चीज ये भी तो हो सकती है कि आपकी नगमों का उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है लोगों के दरमियान, क्या पता कई लोग नहीं चाह रहे हो सड़क के उतर के जवाब आवाज करना, फिर उन्होंने सुनी खून के पूंछने बहेगा, तो फिर उन्होंने सुना नहीं अंतरा। अगर ऐसा अगर नाहक के लिए अगर कोई उठ रहा है तो ये को अच्छी बात है मेरे लिए, मुझे भी जाके जवाब देना है आदि। तो अगर ये भी चीज़ शामिल हो रही कि लोग जो है जो नाइंसाफ़ियाँ जो है मुल्क के अंदर हो रही हैं उनके खिलाफ अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन नज़मों से, तो मैं भी इससे ज़्यादा पक्की बात क्या है। एक ही को जाना है, या तो अल्लाह लेगा या मौला लेगा, ले रहे मामा देखता नजर चलती रही सब। आई आती लाली दी टालीगढ़ वाले लॉन्डो से मत पूछेगा भाई। ये चीज मुझे नहीं पता, मैं कई सारे अलीग से मिला हूँ, उन आप मौला सारे हैं। हाँ उनसे पाली, तो फिर तो हम बकूली है वही अपने आप भी मान लो ये छोटा एमयू है पूरा का पूरा। ये बेसिकली वो मालूम एक अलीगढ़ बसता है, अलीगढ़ बसता है भाई। कई लोगों को शिकायत भी रही कि जिस तरह मौलाना आज़ाद का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, उससे ज़्यादा चुमसाम से तो सैयद खान साहब का मनाया जाता है। कई वो चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन अब मानू को भी वही अलीगढ़ वाले लोग जो है जब वापस अलीगढ़ में जाते हैं तो मानू की तारीफ करते हैं, वो वहाँ जाके वो मानू वाले हो जाते हैं। मानवी की तारीफ होती है। हाँ भाई क्यों नहीं होती है, आपके एक से एक लड़का यहाँ से पढ़ के जाके अलीगढ़ में तारीफ करता है मानू की। मगर मैंने तो सुना है कि जो उस वाले ग्रुप का हिस्सा है स्टूडेंट एक्टिविज्म वाले, वो तो कहते हैं कि यार वहाँ पे तो आइडियोलॉजी का लड़ाई नहीं, तो जो नेता वहाँ से निकल रहे हैं वो तो किसी काम के नहीं। जमीन भाई किस एस्पेक्ट में आपको लगता है कि मानू अच्छा कर रहा है? नहीं देखो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता मानू के बारे में, जो जिन लड़कों से मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से कनेक्टेड हो गई, तो वो अलीगढ़ से आके मानू में एक्टिविज़म कर रहे हैं और फिर मानू से जाने के बाद नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो कहेंगे तो मानू ने भी तो कंट्रीब्यूट किया उनके लाइफ। आखिरी मरतबा जब यूनिट इलेक्शन वहाँ पे हुए थे, तो जो सालाना इवेंट होता है ये स्टडी इवेंट करवाती है, उसमें आपको दावत दी गई थी? जी जी, वो आप आए थे, मैं भी वहीं ऑडियंस में बैठा हुआ था। तो आप गा रहे बगावत, आप गा रहे जंजीरें, अभी साहब थे तब उस वक्त, हाँ मौजूद था वहीं पे।
और मेरे बगल में ही मेरे साथियों में कुछ लोग ऐसे थे जो आपको चिल्ला चिल्ला के ये इसरार कर रहे थे कि कह रहा मेरा है प्यार कवर वो अलग है ये। हाँ क्या, अब असल क्या है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में और इस तरीके की जगहों पे क्या है कि हर तरीके की ऑडियंस होती है, और समटाइम्स यू हैव टू कैटर ऑल द टाइप ऑफ ऑडियंस। ज़रूरी नहीं है कि वो, क्योंकि इसके अलावा मुझे जो है म्यूज़िकली थोड़ा थोड़ा और भी चीज़ें करनी होती है, जैसे सूफ़ी नवीस वगैरह, क्योंकि मुझे भी अपने अखराजात और चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए, क्योंकि आप इक्विपमेंट खरीदने पर आ जाऊँ, कैमरा अल्लाह ये सारी चीज़ें, तो ये मन तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ के लिए भी कर। और आप शायद रिकॉर्डिंग अब बाहर स्टूडियो आउटसोर्स करके करते हैं, उसकी भी अलग कीमत है। को हाँ हुआ है, इसीलिए मैं, क्योंकि अब अपना स्टूडियो सेटअप करने की सोच रहा हूँ, ताकि मैं कहूँ अपना जाके खुद भी उस चीज़ को करो। उसके लिए मैं म्यूज़िक करता रहता हूँ। तो इस पे भी बहुत सारे लोगों के बीच में इख्तलाफात हैं कि साहब भी ये तो कभी नज़र पड़ते हैं, कभी नाक पाने लग जाते हैं, और कभी जो है ये बिल्कुल गाने गाने लग जाते हैं। तो ये सब भी चलता रहता है। तो वही वाली बात कि मैं फिर वही चीज़ नोटिस करता हूँ कि जो तलकील होती है वो मेरे दिमाग में रह जाती है, तो फिर काफ़ी टाइम के लिए मैं फिर छोड़ देता हूँ चीज़ें। सेंसिटिव बात भी है आप बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से भी मैं चाहता हूँ कि मेरे रिलेशन खराब ही ना हो। मैं, और अक्सर क्या है कि मेफट भी हूँ कि मुंह पे बोल देता हूँ कोई बात के बाद में सोचता रहता हूँ कि यार ये क्यों बोला है, ये चीज़ें। खैर सब इंसान का अपना अपना नीचे। ये दो चीज़ों में आप थोड़ा बता भी गए। एक है महावत, ऐसा नगमा है कि कई कई जगह पे प्रदर्शनकारी एहतजाज करने वाले भी हैं और वो भी से उठाते हैं इसका इस्तेमाल। सो मैं आपका मतलब खास शौक जानना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ की तरफ ज़्यादा है, इश्क माशूक में भी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा, या फिर इनकलाबी और नहीं अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकलाबी वाले नहीं मुझे मज़ा आता है, क्योंकि ज़ाती तौर हाँ शादीशुदा है आप तभी तो आप भी तो वो जिंदगी का हिस्सा तो गुजर चुका है। अब इश्क माशूक में क्या रखा आपके लिए? नहीं इश्क माशूका वाला भी मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता अच्छा। पहले तो मैं गाता भी था, लेकिन अब मुझे मतलब मैं बैठ के अगर वो गाऊंगा गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो मुझे फील नहीं आएगा, वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा। आप वो ये एक टाइम पे आता था। ये आप कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी जिंदगी पर रोशनी डाल रहे हैं। नहीं उसका मेरी ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अब आदमी को मुझे लगता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद और इतने मतलब लाइफ के जो तजुर्बात हुए लोगों से मिलके, तो अब वो मतलब रोमांटिसिज्म जो था ना वो ख़त्म हो गया भाई। अब ये वो तो कैसा कि वो शेर याद आ रहे हैं कि अभी भी कृष्ण ने तेरा प्रश्न वो कि क्या क्या लाइक थी कि और भी दुख है जमाना है, जो मोहब्बत से साया वो वाला फेज आप पर चल रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आप फ़ोन खोलो तो आपको जो है कुछ ना कुछ, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, आप देखोगे लड़ाई हो रही है हिंदू मुस्लिम ये वो तमाम, तो आप मोबाइल खोलते हो मेंटली बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाते हो कि यार ये चाहिए क्या रहा है। अब ऐसे में बैठ के अभी मैंने देखी कि साहब एक साहब तुझे कोई पीट रहा है, कोई किसी की लिंचिंग कर रहा है, और मैं बैठ के गुलाबी आंखें, तो वो मेरा माहौल ही नहीं बन पाता। तो आप पीयूष विश्व वाले हैं कि जिसके ही कल्पना में जिंदगी हो प्रेम उस कवि को आज तुम मिटा दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या है कि फिर एक चीज़ क्या है जो आजकल लोग मोबाइल में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। आप और हम जो है वो मतलब ज़रा सा वक्त मिलते ही फ़ौरन मोबाइल खोलते हैं, और मोबाइल पे खोलते ही हमारा मोबाइल का एआई भी ऐसा काम करता है कि वो भी वही चीज़ें दिखा रहा होता है जो हम सोच रहे हैं। कुछ एक चीज़ देखी तो फिर वही दिखाएगा यार कि इसको यही चीज़ पसंद है। तो मुझे लगता है कि मेरे मोबाइल का भी कंट्रीब्यूशन है कि मेरे को पता चलता रहता है दुनिया में क्या हो रहा है, आज बैंगलोर में क्या हो गया, आज फला जगह पे क्या हो गया, तो कहाँ टाइम मिलेगा रोमांस। ये बड़ी खतरनाक चीज। तो मेंटली एकदम वो रहता हूँ कि कोई भी जो है इंसिडेंट हो रहा है साहब कर्नाटक में, मैं वहाँ राजस्थान की छोटे से गाँव में बैठ के डिप्रेस हो रहा हूँ उसकी वजह से, है ना। पता चला उत्तराखंड में कुछ हो रहा है, मैं वहाँ गाँव में बैठ के डिप्रेस हो रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरी आर्ट को जो है ना इफेक्ट करती है। तो मैं वो उस फील्ड से बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ ले देखेंगे तो उसी में अगर आप हैं सेंसिटिव आदमी तो वो चीज़ें मतलब मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही। और ये तो वो जो मुहावरा था कि दीवारों के लिए कान होते हैं, आजकल तो बजा साबित हो रहा है आज से। और भाई के कान। हाँ अभी मैं कुछ दिनों पहले एक वेडिंग ड्रेस बेचते हैं महिलाओं के,
मवाती जी उनके साथ पॉडकास्ट था, तो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उसमें कई ज़ारा ये वो फलाना ड्रिंक कई सारे सेल करते हैं, हाँ हम वो करेंगे भाई ये तो आएगी। इत्तेफाकन फोन मेरा जेब में था। अब मैं शाम के वक्त में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे ऐड आ रहा है, ज़रारा दिखा रहा है उधर। तो मैं जनरेटर तो लिहाज कर लो यार, मैं ये तरीके क्या करूँगा। उनको लग रहा है कि आप किसी को जो है गिफ्ट करने वाले थे, हाँ तो तोहफा देने के लिए भी मेरे प्राइवेटाइज दे रहा है कि यहाँ से खरीदो। वही अजीब चीज़ है। खैर एक आपके तो अलग फैन बेस है, मगर मैं अपने ज़ाती तौर पे मैं उस जमात में हूँ जो आपके वालिद के गर्वियों में से आज ये जो तू बनारस जा, कहीं कैलाश जा, प्रयाग जा, या वृंदावन में गोकुल में ब्रिज के फाट जा, ए मदारी झूठ झांसे के सिवा कुछ भी नहीं, अब तमाशा खत्म कर, झोला उठा और भाग जा भाग जा। वही साबिर हूँ, वहीं से हासिल हूँ। सरफराज लफ्जी साहब, वालिद साहब का मेरी ज़िंदगी में एक और, हाँ एक्चुअली हर किसी के ही वालिद जो है आपकी ज़िंदगी में आपके आइडियल होते हैं, आदर्श होता है ना। तो मेरे वालिद साहब जो है मेरे लिए, और वो एक और ये समझ लीजिए कि अब जाके लोग उनको जानने लगे, नहीं तो उनकी शायरी में वाकई में एक दम उनका शेर है ना वो कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद पे इमलाक भी जालिल भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारा तकरीर भी फितना। ये कई लोगों को लगता है कि अल्लाह मत बाल रहे। ये वालिद साहब का ही है, और उन्होंने ये फैंसी 1983 के समथिंग ये लिखा था, ये उसमें पब्लिश थे कुछ में। एग्जैक्टली, मैं मेरे लिए भी आपके लिए तो बड़ी खुशनसीबी वाली बात होगी, क्योंकि लोगों को जब शेर सुनने के बाद ही लगे कि ये इकबाल का लिखा हुआ है जी, तकाबली जायजा लोग ले रहे हैं आपके वालिद का, वो भी इकबाल के साथ है, तो अपने आप में ही उनके शख्सियत का लोहा मनवाने लायक बात है। नहीं, मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि अब लोग उनको अब जानने लगे हैं। उन्होंने भी जिस ज़माने से जाने, उन्होंने तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल थी, कम जो पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी तो वो गांव से निकल ही नहीं पाए, ऑप्शंस थे उनके पास। मतलब ही हैज़ डन मास्टर्स इन पर्शियन, ऐसे कि एक आलिम भी हैं वो, अभी गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, बट जिम्मेदारियाँ थी तो वो जा नहीं पाए बाहर, और फिर उनकी शायरी जो है वो वहीं तक रह गई। लेकिन अब जब सोशल मीडिया का दौर है तो उस ज़माने में फिर अब उन्होंने लिख के, क्योंकि राइटिंग का तो आज भी शौक है, कोई बात होती है उसके शाम तक उनका एक शेर उसका नाजिल हो जाता है कि वो साहब, तो उनका यही है, तो रोज़ आते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि वो मतलब वालिद साहब मुझे बहुत, मैं नियर में था तो व्हाट्सएप पे उनकी जो है वो शायरी आया करती थी, तो आप हम एकदम नए रखे, तो हमको तब वो पसंद नहीं आती थी, अब्बा की पता नहीं क्या बेचते रहते हैं, और यार सुबह शाम सुबह। फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया, जब ये मेरा बगावत वाला जो सीन स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मैंने उनका वो चैट खोल के पढ़ना शुरू किया, तब समझ में आया कि भाई ये तो बिल्कुल हीरा है घर में। तो वो चीज़ से मैंने उनकी पढ़ी, और अब मैंने कोशिश की है कि उनकी चीज़ों को एक आवाज़ दे के नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाई जाए। एक तो एक और किसी का भी इनका शेर आया था कि शायद इन्हीं के ऊपर, सदर साहब के, असद साहब के ऊपर उन्होंने लिखा था, किसी हाकिम का घर टूटे तारा तो हम मुजरिम, कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम, अजब अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता, कोई हारे तो हम मुजरिम, कोई जीते तो हम रास। तो ये उन्होंने उनके लिए लिखा था। तो और बहुत राइटिंग्स हैं अमी के, और इत्तेफाक से कल वो आ भी रहे हैं हैदराबाद। सच में आए? हाँ कसम से? उनके अभी उनका टिकट कर रहा है, अभी इधर जाएंगे वो साथ में शाइन अकेडमी में। शाइन है क्या? आप उनको पकड़िए और उनका पॉडकास्ट, ये वो मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग है। मैं तो अभी आपसे कहने वाला था कि नहीं हुए ना, बस ना डाटा पे मुलाकात सुबह आएंगे वो। सही में आ रहे हैं, और हैदराबाद ठहरने वाले हैं वो? तब ठहरने का तो अभी इनका है नहीं, वो इधर जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग है हमारी, और फिर उसके बाद वापस आएंगे, तो वापस आते हैं मिल लेंगे। तेरा दी आप चलिए ना, इधर ही चलिए साथ में। मैं तो आ जाता मगर कल ना सर, तो हाँ शेड्यूल नहीं करो। चलिए देखते हैं जो भी। तो ये बड़ा आजकल शोहरत याफ्ता है आपका जो नगमा है मजलिस के लिए, जो आपने गाया था एंथम, उसकी थोड़ी सी कहानी बताएंगे कैसे? क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका खास कोई ताल्लुक तो है नहीं। नहीं, आइडियोलॉजिकली मेरा ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका कोई कंशन नहीं है मुझे, क्योंकि वी एन आर्टिस्ट जो मैंने बोला ना कि माशी तौर पर भी जीएं करनी होती, तो
इसलिए मैं करता रहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अगर प्रोजेक्ट आता है तो फिर मैं काम करता हूँ। लेकिन सबसे भारी दिमाग तो आप बीजेपी से मिल सकते थे। हाँ मतलब ऑफर आए, हाँ बिल्कुल आए हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली करने चाहिए उतना भी नहीं है मेरा मतलब कि कैसी दस्ताक तेरे थोड़ी है साहब, इतने बुरे दिन नहीं आए, मैं अभी जॉब पे हूँ और बिल्कुल भी नहीं रहेगा तब भी, जहाँ मेरे आइडियोलॉजिकली जो क्लैशेस हैं वहाँ चीज़ें नहीं हो सकती, वो पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि सामने वाला, वो अभी एक शेर सुना था मैंने कि क्या था वो, बकरी का और कसाई का बिस्सा था। अच्छा हाँ, थोड़ा सा चारा दे के मस्ती की बकरियाँ कसीदे सुना रही हैं, कसाई कसाई के नाम के, तो भैया वो मैं से नहीं हो पाएगा, तो वो मैंने नहीं किया। बहरहाल आपने क्वेश्चन पूछा इनसे रिगार्डिंग मजलिस से, तो आतिफ भाई हैं हमारे बीगत के ही हैं जी। तो आतिफ भाई से मेरा रब्ता हुआ था और साल पहले तकरीबन जब महाराष्ट्र के इलेक्शन चल रहे थे, इम्तियाज अली साहब जो है कंटेस्ट कर रहे थे, जी। उस दौरान जो है उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि साहब उनको ऐसे ऐसे कराना चाहिए, बहुत अर्जेंट में चाहिए। तो वो गया कि भी हमारा ये है सी शॉर्ट आप समथिंग के साथ कर देंगे। तो फिर वो अर्जेंट में मैंने जो है करके ये लिरिक्स लिखे, वालिद साहब की भी हेल्प ली। एग्जैक्टली ये चीज़ बतौर ख़ास में लोगों को नहीं नहीं, ये हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है भाई, वो कितने ज़बरदस्त उनका मामला है, तो उनके साथ मिल के वो चीज़ है। ये मैं चीज़ अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप यूट्यूब पे कोई चीज़ देखें तो डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स वाला भी एक मामला होता है, और जब तक खोल के देख लिया नहीं, कई लोगों को नहीं पता कि वो आपके लिरिक्स नहीं। जी नहीं, मैंने लिखे इनिशियल स्ट्रक्चर, लेकिन अब्बा की हेल्प लेके लिखता हूँ मैं, क्योंकि वो करेक्शन जो है ना वो ही करते हैं। बाइक्स निकले तो आप ही कैसे हैं। हाँ निक्स तो ये तो वहाँ से फिर ये बना, और इसके बाद जो है ये तब उस वक्त उतना फेमस नहीं हुआ था, बाद में बिहार, अभी बिहार इलेक्शन में हाँ तब, तो उसकी जो वो खास करके जो स्टार्टिंग वाली जो लाइन है, ये मसलक करके दीन धर्म सब छोड़ के हो जाएगा, तो वहाँ से ये काफ़ी क्या समय बांधा लिखने के लिए। ये अब पॉलिटिकल तराना लगता ही नहीं, ये लगता है कि सदर साहब के लिए स्पेशल कुछ लिखा गया है, ये उनकी जो उनका जो एक ऑरा है उसके लिए कोई जैसे मतलब चीज़ बनी है। मतलब जब ये बना था तब मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है, नहीं लगा। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड दैट टाइम। आई सेट टू आतिफ भाई ट्वाइस कि यार मज़ा नहीं है। आतिफ भाई वाज लाइक कि फर्स्ट टाइम कि हाँ ठीक है अच्छा है। अब उन्होंने तो कर दिया, मैं मेंटली सेटिस्फाई नहीं था कि नहीं यार वो नहीं आया जो मैं लाना चाह रहा था, लेकिन वो अच्छी चीज़ मुझे एहसास नहीं हो रही थी। फिर बाद में मैंने इसको कई बार सुना तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये सही है यार, अच्छा ही है ये। बनाते हुए एहसास नहीं था कि इतना कुछ सही बन जाएगा। ये चीज़ जानना चाह रहा थोड़ा सा, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है, जैसे कोई पेंटिंग बना रहा है या फिर मान लीजिए कोई संतराश है, जैसे वो ग्रीस में पता नहीं कौन थे, उन्होंने बनाया फिर इस समय माइकल एंजेलो शायद, हाँ पता है माइकल एंजेलो थे या उनके कोई साहब की थे, वो बनाया तो उन्होंने किसी ने आगे बोला कि अरे साहब वो आपने मुजस्समा बनाया है, आप सोचिए कि आपने इतना उसमें जान डाल दी है कि उसमें जो हाथ में अंगूर है, एक चिड़िया आके उसको खाने की कोशिश कर, तो वो जाके फिर तोड़ दी और मुजस्समा तोड़ के, तो ये क्योंकि इतना अच्छा तो बना था। नहीं, अंगूर सही बन गए, आदमी सही नहीं बना। अगर आदमी में जान होती तो परिंदा नजदीक आता है कि ये चीज़ एक आर्टिस्ट के नजदीक भी होती है। मतलब एक अंदर से जो वो होता है ना इंसान, ओके मुझे इसको ये बनाना है, सेटिस्फैक्शन हाँ तब होता है। आप वो तब है जब उसको प्रॉपर टाइम आपने दिया। मतलब आप जैसे कोई भी चीज़ कंपोज करके जब मैं उसका पहला ड्राफ्ट बनाता हूँ और छीनता हूँ, है ना, उसको 2-3 दिन ऐसे सुनता हूँ, सर मुझे लगता है नहीं यार इसमें ये फील, क्योंकि म्यूज़िक में क्या होता है, जैसे सिंगिंग में ना फील बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, वो उसको और ब्यूटीफाई करती है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो ऑडियंस उसको उतना ज़्यादा दिल पे लेती है। वो बस वो आर्टिस्ट सोच रहा होता है या फिर उस जहन के जो लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं उस चीज़ को। बाकी जो ऑडियंस है जिनको सुनना है वो उसको नॉर्मली लेती है, क्योंकि उनको और भी काम करने, खाली बैठ के मजलिस ताराना ही नहीं सुनना। तो खैर वो उस टाइम की सोचती, फिर मैंने बाद में सुना तो अच्छा लगा कि यार अच्छा है। तो ये भी था, देखो बचपन से असद साहब को जो है वो देखते आ रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट में उनको बोलते हुए, तो कहीं ना कहीं एक उनसे दिली लगाव तो था ही, तो उनके लिए काम करने में एक मतलब मोहब्बत सी आई कि यार इसमें तो थोड़ा दिल जान लगा के, तो उस तरीके से हुआ। उसको मतलब मॉनेटरी उसका देखा ही नहीं है, तभी वो इतने
चीजें जो है सॉरी दिल से जो बात निकलती है सब रस। ये चलिए एक सेगमेंट वाला होता है गेम वाला, इसमें कुछ नाम है मैंने भी नहीं देखे हैं। तमशराज आपने एक और बात हैदर साहब के बारे में बहुत लोग नहीं जानते कि ये ड्रामा क्लब का हिस्सा रहे हैं, बड़े आपको बहुत बिकने भाई, बड़े अच्छे अदाकार भी हैं। तो ये खेल तो जाहिर सी बात है, आप इसके अलावा आपको किसी ने बताया नहीं होगा मेरा एक मिमिक्री का टैलेंट भी था। मिमिक्री वो तो अभी वो सुनेंगे आप लोग। कुछ नाम है ये, मैं चाहता तो इसमें फिल्मों के नाम डाल सकता, मगर मैंने कहा नहीं, हैदर साहब के मिजाज के लिए साहब, तो इसमें सियासतदानों के नाम है। तो ये वही वाला हो कि मैं बताऊंगा आप गेस करेंगे, आप बताइए मैं गेस करूंगा। तो ये 4 नाम आपके, और मुझे इनकी एक्टिंग आज आपको बताना है ना। आपको देखना नहीं है वो, अच्छा आपको बस एक ऐसे उड़ाना है और ये मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जो नाम लिखा है आपको गेस करवाना भी है, फिर सेम आपके साथ होगा। 30 सेकंड का वक्फा रहेगा बस, उससे ज़्यादा है नहीं। तो आपका वाला फोन है मैं नहीं, एक बार आप मेहमान हैं पहले आप। अरे ठीक है, जावेद अख्तर। सब 3 शब्द हैं, ठीक है। मैंने ज्यादा खेला नहीं है ये। कान, कानों पे बाल उगे हुए हैं, नेता है ये। हाँ सारे पॉलिटिक्स सारे नेता ही है। नाक लपी है, टेढ़ी है नाक, चश्मा लगाते हैं, गुस्से में रहते हैं। से बाहर है अमित शाह, खोपी पे बाल है, मतलब कौन सी पार्टी के हैं? पार्टी का नाम बता दो भाई, ये दिक्कत है, भूल नहीं सकते। अच्छा अच्छा, हाँ तो साइन बना दो ना। साइन के तो बाद मुश्किल है, आप तो साइकिल। असल में हम उधर वालों से ही जानते हैं ज्यादा, उधर वाले ही। अच्छा अपने बात ही होता है। जड्डी धनको नहीं, एक तो बड़े मशहूर हैं, कान पे बाल हैं उनके। खान पे इतने करीब से नहीं देख, हाँ तू बाल किस एक काटे है। नहीं, उनके कुछ ज्यादा नुमाए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर तो देते लोकसभा में नहीं है कि राज्यसभा में? लोकसभा राज्यसभा, इसके अलावा क्या है? स्टेट वाले, स्टेट में राजस्थान, यूपी, बिहार। बिहार में लालू। अरे तो अच्छा बोलना था भाई, इसका मुंह काटे अभी बोला तो नहीं सकते। अरे पे गया। लालू जी हैं, आगे प्रसाद। तो कानों पे बाल लालू प्रसाद यादव गुस्सा अठारह ऐसे रहते हैं। हाँ अरे तो पहले बताना था भैया। निकालिए कि साइड कर दीजिए, तू पूछ रहा। अच्छा ये प्रश्न ही तो था यार, टाइप आता लेके। कमल बीजेपी से हैं, पेन रखते हैं, पुराने। बीजेपी से हैं, हाँ कौन से पार्टी से? बहुत पुराने। अच्छा कांग्रेस से हैं, तो सबसे पहले पंडित ने। क्या बात, बता दिया भैया। आपकी बारी। ओ समझाइए आप, अभी के हैं? अच्छा अच्छा, ओवैसी साहब, सदर साहब। दादा साहब क्या तो कोई ऐसे साइन होना चाहिए काम का, तो वही उसका तो वही होता है, वो ऐसे आंख बंद करके जो बोलते हैं। चलिए भाई, आपकी बारी क्या? वो मैंने बताया ना। हाँ केस आपने किया ना, आप केस में रहो। अच्छा अरे आपने देख लिया ये। नहीं तो मतलब कैसे? अच्छा आपने कब किया? सर मैंने अभी ऑलरेडी किया ना। भाई आप नहीं है भाई। अच्छा मेरी बारी। आप लोगों ने गाड़ी आता है यार। अच्छा सॉरी, आप ये तो देखिए, आपने तो नहीं देखा, मैं पक्का नहीं देखा। इधर बोलने हंसते थे इधर। ऐसे कौन करता है? यूपी के हैं, बिहार के हैं, यहीं के हैदराबाद के?
केंद्र सरकार में है, दाढ़ी है, शेम टाइप है, क्लीन शेप। अब के हैं पुराने, अभी के हैं? कौन सी पार्टी? बीजेपी से हैं? बीजेपी से कौन? अरे प्रधानमंत्री। रियासत तो वही करता, तो उनका नेक्स्ट लेवल है भाई। वीडियो क्या उनकी? नहीं उनकी नहीं है। अरे क्या उनकी कैसे करते हैं? हाँ करता हूँ कभी कभी। मित्रों बहुत टाइम हो गया मेरी स्क्रीन पे वालों से, मैं आप लोगों से खाना चाहता हूँ। मतलब इस टाइप की थोड़ा सा वो टाइम लगेगा आने। यू आर क्लोज बेटा। हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। लालू वाला मिक्स हो जाएगा इसमें। तो मिक्स हो जाते जाके सारे, तो ये बातों को निकलते नहीं है ज़हन से कि हमारी बहन ममता। अरे देखिए किस तरीके से ये लोग हम पर हमला कर रहे हैं। हम लालू यादव बिहार को जलने नहीं देंगे, इस तरीके से वो बोला। तो पुराने लेक्चर सुने हुए, बड़ा बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन। हमारे इसी खासियत तो है जी आपकी वाली है। तो मतलब मेरे को देखा है कि आपको दिखाना? मुझे दिखाना है। अच्छा। अरे पुराने तीसरे नंबर नहीं, सब 3 है। 3 और कुछ? सेकंड वाला वही शब्द है ना? हाँ बोलना नहीं है। हाँ बोला नहीं। हाँ, नाक बड़ी है, चश्मा लगाते हैं, पुराने हैं, कमल के ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। एग्जैक्टली। पक्का? हाँ, पुराने तो वही हैं, पुराने तो ही। आपका नाम बारे साहब। क्या है विचारों? कई लोग मानते हैं वैसे कि लिबरल तबके में उनकी एक अलग ये है। नो कमेंट्स। कंट्रोवर्सी हो जा रही। वन से चाहिए भाई। तो क्या पाए? कौन सी पार्टी से? देवराम बेटे यही के हैं, अभी फिलहाल के हैं कि कौन से पार्टी से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं अजन कांग्रेस के राहुल गांधी। कॉन्स्टिट्यूशन देखो नरवड़े साहब की किताब। तो अब आपका नंबर है कि मेरा? नहीं आता है अभी तो आप ही का हाथी गए। ये। हाँ लाइक तो आप दिखाएंगे। आप दिखाएंगे, मैं किस कर? अच्छा अच्छा। मैं किस कर? ओ तो अदो भाई अभी क्या है? पुराने हैं, मर गए हैं, जिंदा हैं, चलेगा? 2 नंबर के, 2 नाम पे। सब तो अच्छा बोलना नहीं है भाई, 2 शब्द है। ऐसे लाठी लेते हैं हाथ में और इसको पकड़ते हैं तो कीट लगाते हैं। गुलाम नबी आता है। कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस के हैं, टोपी लगाते हैं। अरे अपना यही तो है जिन्होंने बोला था कि वो इसी की यूपी में आने दी। वो अच्छा पुराने हैं, टोपी लगाने वाली कौन गए करते इस पे? एक हम ज्यादा लोग जान के नहीं और समझेगी कुछ। आप उनकी किताब पढ़ते हैं? आओ नहीं टोपी लगाने वाले कौन? टर्नओवर बनना वक्त थी। चलो छोड़ दिया मैंने। पढ़ा था आज में। अच्छा आजाद साहब, क्या बात है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो नहीं ये खाना आपने? हाँ नहीं, ये मेरे की शर्म की बात है कि मैंने का गेस्ट नहीं करा। अब कमेंट में गालियाँ पड़ी। मौलाना कलाम आजाद आखिरी है अब ये। मार लंबी है, टेढ़ी है, पुरानी है। कौन से स्टेट से हैं? अच्छा सोझे रहते थे, अच्छा चले गए। ठीक है, स्वर्गवासी हैं। मार टेढ़ी थी इनकी।
उनके अब्बा हैं, वो मुलायम सिंह यादव। पोती नहीं थी, पोती दिखा देते हो। और इसी इसकी भी बिक्री कर लेते हैं। नेताओं मतलब लोगों के एक्सेंट की कर ले सर। लोगों की एक्शन थी, कोई अभिनेता नहीं, एक्सेंट एक्सेंट की। कश्मीरी, यू नो, हाँ कश्मीरी। अरे भाई, आपको तो कहाँ मालूम होगा हमारे ऊपर कितना जुल्म हो। खुदा की कसम, जब आप आओगे ना कश्मीर में, आपको पता चलेगा वहाँ क्या होता है। मैंने जब उधर आया ना, वहाँ तुम्हारी फोटो उठाई गुलमर्ग में, उधर शिकारा में मैंने राइड कराई। आपको लगा पता है मैं कश्मीर से? ऐसे बात है। बहुत जबरदस्त बनाए ও দাদা কোথায় যাবে আমি বাড়ি যাবে ও কলকাতা যাবে ऐसा जाके बोल दादा लोग ऐसा बोलते हाँ दादा कोথায় যাবে बेटा बोली क्या मैं क्या होना ऐसा हिलना बोल रहे हैं क्या? थोड़ा मेरे को लैंग्वेज नहीं आती उतनी। हैदराबादी नहीं पकड़ पाता नहीं। हिलने नहीं, वो वोकैबुलरी जो है ना, वो कैब की कमी की वजह से हाँ कैसा आगे के वर्ड्स याद नहीं आ रहे। एक्सेंट तो पकड़ लेगा, एक्सेंट तो आ ही जाता। एक तो मुझे पता ही हिलना क्या बातें कर रहे हैं, अब आ रहा हिलना क्या बातें कर रहे हैं, या ना होना खाना ऐसा तो पता है। वो एक्सेंट पता है, खाली वो नहीं आता। अब वाली ऐसा ऐसा करते हैं खाली सिखाना करेगी सब कोई एक खुद ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है ना पॉडकास्ट। ये भाई कोई अभिनेता कोई आपके फेवरेट आर्टिस्ट कैसी फेवरेट मतलब एक्टर्स में? नहीं मैं आपकी फिर से तारबार कर रहा हूँ म्यूजिक में, म्यूजिक पे मैंने मतलब इंडियन अगर इंडस्ट्री में देखे तो अरिजीत सिंह मुझे बहुत सही लगता है। तब एज ए पर्सन भी और एज ए म्यूजिक अगर भी का देखे तो पता नहीं जो कभी अफवाह बता रहे हैं मतलब रिटायरमेंट तो उन्होंने ले लिया अपने नहीं, रिटायरमेंट उन्होंने इस प्लेबैक सिंगिंग से लिया। हाँ, जो आप काली दुनिया बता रहे थे वहां से ले लिया। बाकी तो मतलब अभी उनका एक डिसेंट गाना आया सुकून, अगर आप वो सुन लोगे भाई, अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो, क्या मतलब उसने वो बनाया है, वाह। सलीम मर्चेंट के साथ में के पुणे। अच्छा भूमि प्रोजेक्ट है हाँ, वो वाला नहीं है जो आप बोल रहे थे ना। आप फिर आप कहेंगे भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि आप एक तरफ कह रहे हो कि रोमांटिक वो सब खत्म, वो रोमांटिक नहीं है उसमें। वो सुकून, उस गाने का जो थीम है वो ये है कि इंसान चारों तरफ ढूंढ रहा है सब कुछ, लेकिन सुकून जो है उसके अंदर है। उसको उस जो दिमाग में चल रहा है ना वो डिस्टर्बेंस, उसको सेटल करना है, उसको पीस मिल जाएगा, तो उसके ऊपर है वो गाना। अभी लास्ट शायद उन्होंने एक तो जुनैद खान की फिल्म आ रही है अनरिलीज, क्या नाम है उसका कुछ पता नहीं, कुछ नाम है उसके, उन्होंने गाने गाए। उससे पहले भी सलमान अली खान की जो दलवान आ रही है, गलवान में अपना आदवान में ऐसा गाना गया है। हाँ तो उसमें कई लोग कमेंट भी ये लिख रहे हैं कि भाई ये फिल्म को गाना कर लिया, नौबत ये आ गई कि रिटायरमेंट लेना पड़ता। नहीं, अरिजीत का अगर आप मतलब लाइफ स्पैन देखेंगे, वो बॉलीवुड काफ़ी टाइम से, लॉकडाउन से पहले ही छोड़ चुके हैं। हाँ और वो आदमी आपको जब भी दिखेगा स्कूटी पे दिखेगा, एक सीपर के साथ और एक लोअर टी शर्ट के साथ वो दिखेगा आपको। मतलब वो करोड़ों रुपए जो है अपने शोज के चार्ज जाता है, लेकिन अगर आप उसको देख लोगे वो गलियों में स्कूटी चला के घूमता है। वो सादा मतलब सादा जीवन उच्च विचार वाली जो एक पॉलिसी है ना, उस पर चलने वाला आदमी है। एज एन आर्टिस्ट जो उनके लिए आपका एडमायरेशन है अरिजीत सिंह के लिए, मान लीजिए अभी बंगाल में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी, बरकरार रहेगा ना, फिर वो चीज़ खत्म हो जाएगी। वो बतौर आर्टिस्ट भी नहीं, बतौर आर्टिस्ट भी खत्म हो जाएगी। वो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को जोड़ के चलता हूँ। ऐसे तो मैं एक टाइम पे परेश रावल को बहुत कुछ समझता था, क्या पॉलिटिक्स करते हैं क्या करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने कर दी ना वो, मतलब मैं अपना ज़्यादा देर में और ओरिजिनल आ जाऊँगा मैं कि वो लास्ट में जो अगर उसने कर दिया तो ख़त्म हो गया। अभी क्या नाम है उसका, वो जो कॉमेडियन फेमस है बड़ा यार कश्मीर का, जो जिसका हुआ है कश्मीर का कॉमेडियन समय रहना वो कहता नहीं कह रहे बायोग्राफी क्यों बना रहे हो, अभी वेट कर लो, क्या पता आगे तो एग्जैक्ट बना वैलिड चुगला था वैसे भाई, बहुत सटीक बात कही थी। मेरी कॉम पे आपने फिल्म बना दी, फिर भी उन्होंने हक दिया तो बेस्ट क्या हुआ। हाँ, तो अभी लोग उनको नफरत कर रहे हैं, तो वही की बात कर आपकी। आप तब तक मत सोचो जब तक उसका जो है लाइफ स्पेन जो है एक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए। मिथुन चक्रवर्ती है उल्टे सीधे, अब वो बयान देते रहते हैं। एक ज़माने में लोग उनको पसंद करते थे भाई आप जब एक्टर हो, आप जब सिंगर हो, तो आप एक लार्जर ऑडियंस आपको मान रही है। वो आपका ना रिलीजन देख रही है, ना आपकी कास्ट देख रही है, ना कुछ देख रही है, आपकी आर्ट से प्यार कर रही।
अब आपने उसको आइडियोलॉजिकली इतना ज़्यादा सख्त कर लिया कि वो लोगों के खिलाफ हो गई। आप हुकूमत को सवाल कर सकते हो, आप जनता के खिलाफ नहीं रह सकते। यानी बतौर आर्टिस्ट जो आपने ओमपुरी वाली बात पूछ की थी, तो आप हुकूमत से सवाल करोगे, ना कि जो है जनता से करोगे। लोगों से क्या, आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं उन पे सवाल करिए ना। सवाल को चीज होता है जिसके पास इख्तियार हो, इक़्तिदार जिसके पास, आप उससे सवाल करोगे। एग्जैक्टली वही बात। तो जो आपने बात बोली वो यही है, आइडियोलॉजिकली जो है, अगर वो कहीं एक स्ट्रीम में चले जा रहे हैं जो लोगों को रेट कर रहा है या फिर इस तरीके की, तो फिर वो मेरी जो उनके लिए सोच है वो चेंज हो जाएगी। सियासत में आना आपको नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, इंटरेस्ट नहीं है भाई, लोगों से कट जाता है आदमी। नहीं? इसमें दिलचस्पी वाली क्या बात? आप जो बीइंग मुस्लिम अगर बात करें तो जाहिर सी बात है। अरे ये मुस्लिम अगर लाइफ में आगे कहीं मौका मिलेगा ऐसा, बट मेरा स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मतलब इस चीज़ को लेके। मतलब आपको पॉलिटिक्स में अगर सही से आना है तो तब आप आओ जब आप ये डिसाइड कर लो कि अब मेरे को वाकई में जो है लोगों की खिदमत करनी है। तो क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ में जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो उसमें क्या है, बहुत टाइम जो है आप अपने आप को नहीं दे पाते। ट्रक के आ रहे हैं ओम पे, अरे भाई वो हमारी अटेंडेंस करा दी, या हमारा ये काम करा दिए, वो करा दिए। मैं अपना खुद का वो भूल गया कि यार मैं अपना काम कब करूँगा। फिर वो मैंने लास्ट में जाके छोड़ ही दिया कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा ये। यानी आप जब तक डिसाइड नहीं कर लो कि यार अब ये करना है, मेरे अपने ज़ाती काम जो है वो मेरे को साइड लाइन करने पड़ेंगे, कब तक आप इसमें मत आइए। एग्जैक्टली ये आपका बड़ा बदल हाँ आपने कि जब तक आप अपने ज़ाती मफाद को पीछे नहीं छोड़ देते अब अलग चीज़ से, तब तक आप अब आप या तो आइए ही मत। अगर ऐसी चीज़ होगी अपना मफाद भी देखना। हाँ, कि आप कह रहे लोगों कल को लॉजिक दोगे कि अरे मैं अपनी ज़िंदगी भी तो करूँगा, तो अपनी कर लेता ना भाई, तब आता। तो मत सही बात। अब आ गए तो आप इसको छोड़ो, क्योंकि इसका जो प्रोफेशन है ये वही है, और वो अन्याय के लिए आप उनको डेडिकेट करके ही अपनी पूरी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। और बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे ऐसे लीडरान थे पुराने जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर भी लोगों के लिए। तो ये है। एक हैदर साहब मेरा ज़ाती हिसाब से वो फैज साहब की जो नज़्म है उनसे फैज़ मोहब्बत में कहा सकें। मैं कोशिश कर दूंगा, मेरी नज़्में जो मैंने कंपोज की अगर वो सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं वो तो है, वो तो हम यूट्यूब पे रोज सुनते हैं। कहीं ये चाह था कि ये हो जाए एक बार। मैं उसके कुछ अशार जो हैं, पूरा तो मुझे नहीं आता है। ये हमारे एक सीनियर है, उन्होंने कंपोज किया है अलग स्टाइल में। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। वाह वाह।
जी सर, तो ये थी सही अल्लाह ने नवाजा तो है। बस अल्लाह ने बख्शा है ये हुनर, तो कोशिश करते हैं। और बताइए क्या कोई हाल फिलहाल में कुछ ऐसा सुनाइए जो जिसने आपको परेशान कर रखा है आजकल। ऐसा तो अभी फिलहाल कुछ है नहीं। कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने सुनी नहीं हो, वैसे उस तरीके की चीजें सुनेंगे। जी बिल्कुल। एक अहमद फराज साहब की नज़्म है, अब के हम बिछड़े तो शायद वाह वाह। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। अब आपने कहा कि ये उस तरीके के हैं रोमांटिक वाले, थोड़ी देर के लिए जवानी ले आते हैं वापस। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। एक शेर इसमें, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। ये खजाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। ये भी एक नज़्म है जो कंपोज की थी कॉलेज के दिनों। वो एक रैप शो था, उसमें क्या था वो, इक्का को जानते हैं आप? इक्का हाँ, सिंगर है। हसल नाम से एक रैप शो आता था। हाँ उसमें तो वो रैपर था, जज था उसमें। हाँ वो देखो कहता ना कि रैप सुन के इसको सुन के लौंडे रोएंगे भाई। एग्जैक्टली, इसको सुन के लौंडे रहे। और कुछ बताइए। कुछ सूफियाना कलाम कोई, अमीर खुसरो का कोई कलाम, हजरत अमीर खुसरो का। आज रंग है रे माँ रंग है री, आज रंग है रे माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है रे माँ रंग है री, आज रंग है रे माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर हेरी सखीरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी। मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया।
औलिया फरीदुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन औलिया वो तो जहाँ देखो मोरे संग है री आज रंग है रे माँ रंग है रे आज रंग है रे माँ रंग है रे। मैंने पहली बार गाना किया है वही हो गया, बहुत बहुत खूबसूरत गाना है। बहुत अच्छा है ये। हाँ गाना बहुत तो आदेश करें। बस, तो फिर आपको भी ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगी। कुछ आप पे लिखा हुआ कुछ? मेरे कुछ ऐसा खास लिखा हुआ है नहीं, अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं जो मेरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो डिटेल वही हाँ कुछ तो बताइए, एल्बम का नाम ही तो बता दीजिए कम से कम। यही है मतलब वो इसमें 2-3 तो ये है आपका रिवोल्यूशनरी है, एक हबीब तालिब साहब की है, एक साहिर साहब की है और एक फैज़ साहब की है। हबीब तालिब साहब की तो है 100 करोड़ इंसानों हाँ मेरे पास रेक्का में भी सेव है, वो पसंदीदा नज़मों का वो आने पर। आपने अभी वो सुनी भी, तो मैंने अभी रिसेंट कंपोज की है आमिर उस्मानी साहब की, जिन्हें शायद निकल गई वो ख्वाब ढूंढता। हाँ सुना था मैंने। उस तरह की चीज़ें हैं मतलब जो कि आने वाली है। सभी आपको चैनल देखेगी और मैं अपील करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कराने की। हमारी मेरा चैनल जो है वो आपका सपोर्ट चाहता है। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डॉक्टर हैदर साहब के नाम से, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। वही तो मैं तो कह रहा हूँ लोगों से कि अभी CA NRC जैसा मूवमेंट गुजरा, वहाँ पे आप काफ़ी काम आए, फिर वक्फ बोर्ड का जब मामला उठा तब भी आप काफ़ी काम आए, तो पता नहीं आगे कितनी मुश्किलें झेलनी हैं। तो जो कंटेंट आता रहे उसने ये ज़रूरी है, ये आपको सपोर्ट आने के लिए ज़रूरी है कि सपोर्ट होना चाहिए कि वही हो। इतनी चीज़ें वायरल होने के बाद भी वो जो लेवल जहाँ चैनल पहुँचना चाहिए वहाँ मुझे लगता भी है कि हमारे जो लोग हैं वो जागो मुक्ता चाहिए, हौसला अफजाई नहीं कर। हौसला अफजाई करना चाहिए, और वो हौसला अफजाई जो है वो तभी होगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगी बात। तो इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हम भी आपके चैनल से रिपोर्ट पर सपोर्ट करेंगे। हमारा हजरिस वाला तराना उसी पे है नाम, बाद में पता चला वो कि वो आप उसको रन करें, जब हम लोग मिले उसके भाई वो मेरी मुलाकात अच्छी नहीं हुई हमारी। मतलब आप पे थके हुए थे, मैं भी किसी और और बात की हुई और मैं भी वहाँ से लौट रहा था, तो आसिफ भाई से तब उस टाइम फातिब हो रहे थे। जब मैं घर पहुँचा तो फिर वो मोबाइल में जो है आपके सजेशंस वो आने लगे वीडियो, मैंने कहा तू तो साथ में बैठ के आए थे दी, तो हमारी ऊपरी कहाँ सलाम दो, अब नाम भी पूछा था आपस में हमने। तो फिर उसके बाद में चला गया, बाद में मैंने देखा आपका तो बहुत मतलब आपने तो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू कर रखे हैं। आज तो बहुत बड़े आदमी का नाम भी है। अरे नहीं भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप तो आप जो आने वाले हैं कल जो आपका स्केड्यूल है उसमें तो एक से एक लोग गए। उर्दू में एक लफ्ज़ है इसके लिए, तजाहुल आइबाना। ज़्यादा यू आर बीइंग मॉडेस्ट बन रहे हैं आप, मगर आप हाफ हैं भाई। भाई भाई का नहीं मानता बिल्कुल भी। आपने यार जो ऑनलाइन इवेंट किया है यार, क्या है, मुझे लगता है कि लोग जब छोड़ दूँ सब जानने के लोग मुझे कि ये तरक, ये तो बात है। अक्सर मजा आने के बाद लोग तारीफ हाँ बाद में करते हैं। हाँ बाद में करते हैं, मतलब कि खैर उम्मीद है लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ कब्र तो कसीदे पढ़ने से तो बेहतर है। अच्छा अब चलिए आखिर में एंड करने से पहले हैदर साहब कोई चुटकुला। ऐसे ऐसे नहीं, बिना लतीफों की जिंदगी तो ऐसे बेरंग है, तो आप कोई तो लतीफा आपको भी पता होगा। लतीफ़ा ऐसा कुछ याद ही नहीं है बड़ी, अभी एकदम से बोला ना आपने सब चला गया। आप ऑफ कैमरे अंदर आप बैठ गए सब हंस के पागल हो जाएंगे, इतने लतीफ़े हैं। ये भी नॉन की आना मुझे आता ही नहीं है कोई एक लतीफ नहीं भाई, बिल्कुल भी ब्लैक हो गया हूँ मैं, अब बिल्कुल ब्लैक हो गया हूँ कि कुछ याद नहीं आ रहा एकदम। लतीफ़े के नाम पे कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। कल सब मामला हुआ रात में, मुझे थोड़ा लेट हो गया सोने में, तो 3:30 बजे बिस्तर पे लेटे लेटे कब एक साथी रहे बाबा बहुत ज़्यादा बगल भी लेता वो, मेरी हंसी छूट रही। तो मेरी काफ़ी साल पुराना वो एक जोक याद आया। कई लोगों को बिना सर पैर की बात लगी वो, अगर मुझे बड़ा इंतहाई मज़ाकिया लगता है जो मैं सुन लेंगे, बताऊँगा आपको।
आप जोक तो सुनिए। मैंने मीम कर लिया इसमें एक बार। वो सही है, लोग मुझे काफी ताना भी देते हैं कि मैं बेतुका हंसता हूँ, मगर वो दूसरे को वाकई बहुत मजा आई है। अगर आप सोचिए तो हुआ क्या, चींटी और हाथी नहाने गए थे। मेरे पास भी यही लतीफे मिलते हैं, चींटी हाथी वाले। चींटी हाथी वाले होते बड़े मजा आई है लतीफे। तो हुआ कि चींटी और हाथी नहाने गए, तो पहले नहाने का चींटी का बदन चूंकि छोटा था, वो नहा के पहले निकली, कपड़े वपड़े पहन के तैयार हुई। इसके बाद चलो फिर चींटियां की बात, फिर क्या हुआ? इसके बाद हाथी बाहर आया, तो उसके कपड़े नहीं मिल रहे थे किसके? हाथी के। तो चींटी से कहता है कि तुम भी छोड़ो। फिर हेलो ये बढ़िया था। मुझे पता नहीं क्यों इतनी हंसी आती है, मगर जो आई फाउंड इट नहीं तो फिर आप समझ नहीं टेक नहीं मैं आप बताओ अभी वाली कॉमेडी ही देख करो। मैं बस पुराने समय में फंसा होता हूँ। चीती से फौसा के निकल गई भाई बात, अब बहुत आ गया कॉमेडी है चीती से हम ये अच्छी की। हाँ अब तो गाइड स्ट्रीट फाइल तक आ चुकी है। अरे बाकी इससे तो बहुत आगे नहीं गए। आगे नहीं देखी। खैर बहुत मज़ा आया हैदर साहब आपसे बात करके। आई वुड से कि सीज़न 2 का जो अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड ही होने वाला है, और फुल ऑफ फन। काफ़ी मैंने अपने आप को रोक के रखा, वरना 2-3 मरतबा आपका नौमा ख़त्म होती है, अगर सामने खिड़की खुली होती है तो वो कूद जाने वाला था। आपकी तो खैर शादी हो गई है, अच्छी बात है। आप दुआ कीजिए मेरी भी हो जाए इंशाल्लाह। और आपसे भी मशवरा यही है कि कम उम्र में शादी कर लीजिए तो काफ़ी फितनों से गुनाहों से बचे रहेंगे, बेशक है ना। बाकी हैदर सैफ साहब का जो चैनल है उस पर भरपूर इनको अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि भाई बड़े बड़े एहतजाजों की ये रूह रवा बन भी गए हैं और इनको खबर तक नहीं है उस चीज़ की। तो आगे नया मवाद चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हैदर भाई को। और हमारे चैनल तो है ही, हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारे आप डेविड सोकिल स्टेट तो भी सब टैग कर रही हूँ सपोर्ट कर। अच्छा आपका फीडबैक कैसा था इस एपिसोड पे? नहीं बढ़िया बहुत तस्वीर दस फन, मतलब इनिशियली आई वाज वेरी मतलब बैलेंस की कुछ ऐसी बात मैंने कही थी कि कंट्रोवर्सी हो गया, लेकिन बातें तब भी दिल की हो रही थी, लेकिन लास्ट में जाके फन और वेरी कंस्टेबल वाला हो गया, वो ज़्यादा बेहतर है। एवरीथिंग वाज गुड एक्सेप्ट दैट जोक। फिर से उसको ही बनानी है। ठीक है तो अगर अच्छा लगा आपको तो अपने तासुरात रखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। बस